तो आज हम आपके लेके आ गए हैं कि 9th क्लास की तैयारी कैसे करें। और आप में से भी कई सारे स्टूडेंट होंगे कि रूटीन तो बनाते होंगे, पर आज बनाया और कल छोड़ दिया, 2 दिन तो किए, 4 दिन के बाद छोड़ दिया। वैसे रूटीन बनाते होंगे, पर डूड आज हम ऐसे रूटीन लेके आए हैं कि जो आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं और आप बेहतरीन ढंग से उसका फायदा भी उठा सकते हैं। पहले आपको, अगर 9th और 10th ये दोनों के लिए है, ये दोनों अपने ट्यूशन या स्कूल के हिसाब से इस टाइम को मैनेजमेंट कर सकता है और उसी हिसाब से इससे आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो है टूट, अगर आपको 9th की और 10th की बहुत ही कम तैयारी हुई है तो आज की हमारे इस रूटीन में आपकी 9th की अच्छे तरीके से और बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाएंगे और 9th और 10th में दोनों में आप टॉपर आ सकते हैं। पर आपको इसके लिए ये करना होगा कि आपको, मैंने जो आज ये रूटीन बनाया है इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको अगर आप 21 दिन का चैलेंज लीजिए कि मैं इसको पूरा करूंगा, 21 दिन जैसे हो, तो आपको मैं ये साफ साफ बता देता हूँ कि 21 दिन के बाद 22वें दिन में आपको ये पूरा आपको पता चल जाएगा नहीं कि यार इसमें सच बोल रहा है या फिर नहीं, या क्या बोल रहा है। उसके बाद 22वें दिन आपको ये साफ साफ पता चल जाएगा। आप जब इंस्टीट्यूट जाइएगा या फिर कहीं कोचिंग जाइएगा तो आपको इस रूटीन का पूरा फायदा आपको उस कोचिंग में मिलेगा। जब आपसे आपके गुरुजी कुछ पूछेगा तो आप उसका सटीक जवाब दीजिएगा। तो और अगर टेस्ट होता है आपके स्कूल या कॉलेज में तो आप इसे बहुत अच्छे से उस टेस्ट में मार्क को स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए आज हम ये रूटीन बना के लेके आए हैं। पर दोस्त, इसके लिए ना पहले आपको फाइनली ये डिसाइड करना होगा कि मैं इस रूटीन को फॉलो करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन इस रूटीन को हम फॉलो करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। दोस्त, वैसे तो मैं एक मोटिवेट करता हूँ और मोटिवेट, जो आप लोग जानते हैं मोटिवेट का अर्थ क्या होता है, और मैं वही करता हूँ आप लोगों को। पर मुझे एक कमेंट आया था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता हूँ और उसी के थ्रू मैं जो फॉलो करता था और मैं जो अभी फॉलो कर रहा हूँ, मेरी रूटीन जो खुद की है, क्योंकि मैं भी 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और ये मुझे अच्छे से पता है कि मैं अपने विषय को कैसे पूरा स्कोर कर सकता हूँ। इसीलिए ये रूटीन जो मेरा था वो आपके बीच लाए हैं। और हाँ, ये वीडियो कितना लंबा हो सकता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आज जो बात बताने वाला हूँ बहुत ही भिविया है। ये कितना मिनट या कितना घंटा जाएगा ये मुझे नहीं पता। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट 2 तरह का होता है। एक तो वीक होता है, जिसकी कौन सी विषय में, पहले आप ये चूज कीजिए कि मेरा कौन से विषय में कमजोर है, यानी वीक है। कौन सी विषय वीक है, सबसे कमजोर कौन सा विषय है। जैसे कि मेरा ये साइंस कमजोर है, तो मैंने अपनी ये सेट योर प्रायोरिटी, इसका मतलब होता है कि आपका जो विषय सबसे वीक है उससे पहले लिखें, चूज करें। आप इमेजिन करें कि ये विषय मेरा कमजोर है। और दूसरा, कौन से विषय का टफ है यानी स्ट्रांग है, तो इसमें हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, साइंस इतना भी दिया हूँ। और तो मेरा जो है ना सबसे वीक माना मैंने साइंस है और उसके बाद मैथ है। उसके वीक कौन सा है हमें ये डिसाइड करना है कि मेरा ये विषय वीक है तो मैं इसको तैयार करूंगा। और आपको 100% देना है इन सभी विषयों में, तो आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सकता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि मेरा साइंस वीक है तो मैंने साइंस को लिया। उसके बाद इमेजिन कीजिए कि मेरा मैथ कमज़ोर है तो फिर मैथ का लिया। उसके बाद सोचिए कि मेरा इंग्लिश ना उससे भी कमज़ोर है और सोशल साइंस उससे ज़्यादा, मतलब हिंदी। मतलब जैसे जैसे आपका वीक है वैसे वैसे लिखिए और जो आपका स्ट्रांग है ना उसे सबसे पीछे लिखिए, ताकि आप आधा घंटा 10 मिनट भी देंगे तो वो आपके विषय कंप्लीट हो जाए। चलिए, ये तो हो गया आपका प्राइवेट। और आपको बताते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे कैसे करना है, रूटीन कैसे फॉलो करना है। तो किसी का टाइम होता है, मतलब कोचिंग का या स्कूल का, वो अलग अलग होता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कब पढ़ना है, या दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है। वैसे तो रात को पढ़ाई अच्छा लगता है क्योंकि रात में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है और दिन को बहुत सारे होता है। तो आप स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाई किया जाता है।
तो वेक अप टाइम यानी कि सुबह उठने का समय 7 बजे अगर आप उठते हैं, ये रूटीन सबके लिए है। अपने समय के हिसाब से इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये सेट अप वेक अप टाइम यानी कि 7 बजे आप 7 बजे सो के उठते हैं। उसके बाद स्कूल टाइम आपका 8 बजे है, तो स्कूल टाइम 8 से 2 यानी कि 8 से 2 बजे तक स्कूल टाइम है। तो लंच, फिर उसके बाद लंच आता है, तो लंच में आधा घंटा गैप दिया दूँ तो अढ़ाई में आप लंच यानी कि आधा घंटा आने में स्कूल से लग जाता है। उसके बाद 3:30, 2:30 से 3:30 आपका लंच हो गया। उसके बाद फिर आपका ट्यूशन आता है, ट्यूशन की बारी, जहाँ पे 3:30 से ट्यूशन और 5:30 तक का ट्यूशन होता है। साइंस या मैथ का कुछ भी हो, लेकिन 2 घंटा का 2.5 घंटा का ट्यूशन हमेशा रहता है। तो साइंस ट्यूशन ये हो गया। उसके बाद है स्टडी, यानी कि आपने घर पे कैसे कितना पढ़ाई करते हैं आपको ये डिसाइड करना। आप जैसे कि 4 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं, या 2 घंटा पढ़ते हैं, या 1 घंटा पढ़ते हैं, ये आपको डिसाइड करना है आप कितने घंटा पढ़ते हैं। पर उस घंटा में सब विषय को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्ट्रांग हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक विषय में स्ट्रांग होते हैं तो फिर एक विषय में आप वीक रह जाओगे, इसीलिए सारे विषय को देखिएगा। तो इसके बाद आता है स्टडी, 5:30 से 7:30। 5:30 से 7:30 आपको क्या पढ़ना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5:30 से 7:30 मैं क्या पढ़ूँ। तो देखो, ये जो प्रायोरिटी है यानी कि पहला 1 नंबर का ये जो है, ये आपको पढ़ना है। और ये कितना घंटा, तो 2 घंटा कंटिन्यू करना है। जो आपका सबसे वीक है, सबसे कमजोर है, यानी कि मेरा साइंस मान लिया, मैंने साइंस माना तो मैं साइंस 2 घंटा पढ़ूंगा। उसके बाद फ्री टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्री टाइम में यानी कि आधा घंटा आप कुछ भी कर लो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, यानी कि अपने माइंड को इतना रेस्ट दो कि आप फिर आगे क्या भी सोच सके, कुछ समझ सके, यानी कि आधा घंटा रेस्ट। उसके बाद फिर आया स्टडी, 8 से 9 आप फिर स्टडी करते, प्रायोरिटी 2 या 3, यानी कि दूसरा या तीसरा इन दोनों में से कोई एक चूज कीजिए, उसके बाद वो पढ़िए। फिर दूसरा दिन दोनों में से फिर जो चूज किए उसको छोड़ के दूसरा चूज करना है 3 नंबर का, या फिर आप 3 नंबर का चूज कर रहे हैं तो 2 नंबर का चूज कीजिए। और उसके बाद आता है क्या, तो फिर डिनर आए, क्योंकि रात 9 बजे को तो डिनर भी चाहिए। तो रात 9 बजे डिनर करके आप 10 बजे यानी कि 1 घंटा टीवी देखिए 1 घंटा में, या डिनर कीजिए, या घूमिए फिरिए कुछ भी। उसके बाद स्टडी, फिर 10 से 11 बजे आपको स्टडी करना है। ये जो प्रायोरिटी है ये 4 या 5, यानी कि ये सोशल साइंस और हिंदी, इन दोनों में आपको टाइम देना है। या तो आप एक दिन ये हिंदी पढ़ते हैं तो दूसरा दिन आपको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया, और डेली कीजिएगा तभी आप टॉपर हो सकते हैं, तभी आप तेज हो सकते हैं। उसके बाद आता है फ्री टाइम, 11 से 11:30 यानी कि आधा घंटा फिर से दिमाग को रेस्ट देना है, अपने शरीर को रेस्ट देना है। उसके बाद आता है स्लीप, 11 से 11:30 से लेके आप, यानी कि गुड बाय लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप 11:30 बजे से, यानी कि 11 बजे पढ़ाई खत्म हो गया। अब 11 बजे से आपको जो करना है, लेकिन नींद भी 7 घंटा कंटिन्यू लेना है, ये भी देखना है। और स्लीप से, यानी कि स्लीप का मतलब 11 साढ़े 11 से आप सो सकते हैं सुबह के 7 बजे तक। इसमें आपका 7 घंटा कंटिन्यू हो सकता है। और यही था आज हमारे 9th और 10th के लिए, जो आप अपने विषय को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपने विषय में कैसे बेहतरीन मार्क ला